नमस्कार, मैं हूं नवीन सोरान और आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी खबरों पर विशेष चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं भाई विकास, जो अपनी हरियाणी बोली में और देसी अंदाज में खबरों का विश्लेषण करेंगे। विकास भाई, शुरू करते हैं। सारे भैया ना राम राम। मैं स्वागत करूं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। मैं हूं खासम खास थारा भाई विकास। तो खासम खास विकास भाई, आपसे कुछ पूछ ले खासम खास सवाल। अरे ओ ज्ञानचंद, सवाल पूछ लू। सारी अण तू सवाल पूछ जगह घना मास्टर ने बनाकर मेरे आगे, समझ गया? सवाल पूछ लू। चल मैं सवाल पूछू, तेरे तू बताइए। अच्छा बताओ, क्या बोलना है? तो चल बोल का बता। एक सांस में 5 बार पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चलिए बोल के दिखा देते हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता। देखिया लिकड़ की घिस्सी सारी। किते पपीते खा गया, किते पतीले खा गया है। बस बस भाई, हो जाती है ऐसे सेंटेंस बोलते हुए, कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। हो जाएगा, कह दिया अगर उनको हो जाए लड़खड़ा जाए जबान। मेरा क्या बना था घना मास्टर। बस बस प्रभु, बस बस, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो तो सू है कहने की बात से कि मैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा की राजनीति पर, जहां पर सियासी माहौल बहुत गर्म है, और वो भी सिर्फ एक वाक्य को लेकर, राक्षस और शराब को। राक्षस? राक्षस? बिल्कुल। शराब? अरे किसने किसने दे दी भाई? दरअसल हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मैं महाभारत की इस पवित्र धरती से शराब देता हूं। हे बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं, जो इसको वोट देते हैं वो लोग एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। इतनी बड़ी बात कह दी यार। बिल्कुल, मतलब राक्षस प्रवृत्ति की बात कह दी है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। ये तो कसूता बयान दे दिया यार। बिल्कुल। और किसने क्या कह दी? इस पर गुस्सा होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में पैदा हुआ इंसान ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, और वोटर्स के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही निंदनीय है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। भाई छो तो उठेगा, बात ऐसी कही थी हैं सुरजेवाला ने। पर बाकी एक बात तो सही यार। क्या? सीएम मनोहर लाल ने भी को घाट ना गाली। क्या? उनने भी कह दिया कि भाई राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा मानस, तो उनने की घाट गाली। उनने भी को घाट ना गाली कहने में। बिल्कुल सही बात है। वही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह अपनी छोटी मानसिकता को दिखा रहे हैं, जो इस तरह की सोच वो रख रहे हैं। सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। बात तो सही है यार। मानसिकता तो छोटी वाली बात कही है ना। इतनी मतलब सोचने वाली बात है यार कि ये बात कह दी है राक्षस शराब, और मतलब वो भी वोटर्स ने। तो मानसिकता पर सवाल तो उठेंगे भाई। बिल्कुल। और वही बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस को भाषा सीखनी चाहिए। वो बिना बात के ऐसे जो बयान देते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर वोटर्स के लिए। ना तो उनको शब्दों का चयन आता है, ना उनको लोगों की भावनाओं का पता है। कांग्रेस के नेता को अभी बोलना सीखना पड़ेगा। भाई कहा भाई भाई कहने तो पहला सोचनी चाहिए क्या कहने लग रहा है, क्या नहीं कहने लग रहा है। शब्द विचार, ये सवाल तो उठेंगे यार। बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ऐसे जो शराब देती है वो ये चाहती है कि देश का विकास ना हो और देश उन्नति ना करे, लेकिन कांग्रेस जब जब भी ऐसे शराब देती है तो देश ज्यादा उन्नति और विकास की ऊंचाई को छूता है। कांग्रेस के लोग शराब देते रहते हैं। जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का शराब देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। अच्छा रे, देश विकास भी करे और उन्नति तरक्की भी करे, वो भी शराब दिए पाछे। बिल्कुल भाई, ये कौन सा बाबा है? कमाल ले हो गया। तो वही बीजेपी के एक और नेता है मूलचंद शर्मा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी मानसिक हालत खराब है रणदीप सुरजेवाला की, और उनको इसका इलाज भी करवाना चाहिए। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। मानसिक हालत खराब से खैर मेरी तो ठीक से। वहीं बीजेपी के और नेता हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने ये कह दिया कि ऐसी प्रवृत्ति का जो इंसान होता है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी करता है।
कि जैसी उनकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार की वो भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल से उसकी वजह से उनका जो बैलेंस है ना, वो दिमागी बैलेंस जो है वो खराब होने लग रहा है इस वजह से। बात तो सही है यार। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को वोटर्स के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोटर्स ही सब कुछ हैं, वही सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। बात तो सही है यार। वोटर्स हैं जो सरकार ठावा भी है और गिरावा भी है। बाकी इन शरापा देख के मेरे एक बात ध्यान में आ गई। कौन सी? भाई कलयुग में मानस मतलब उल्टे काम कर दिया करते, ऋषि मुनि होया करते, देवी देवता होया करते, श्राप दे दिया करते हैं, जा भस्म हो जा, जा राक्षस बन जा हैं। पर आजकल के कलयुग में मेरा क्यों लग रहा है क्या? आजकल के कलयुग में अगर जो उल्टी काम कर देना है नहीं पसंद मानस ने तो उन्हें दे दे डिजिटल श्राप। डिजिटल श्राप? डिजिटल श्राप यानी ब्लॉक कर दे हैं। आपने किया किसी को ब्लॉक? ना मैंने नहीं करा। वैसे विकास भाई, आप भी तो मुझे श्राप देने वाले थे, राक्षस बना रहे थे, देंगे क्या? अरे ना भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। देख लिया ना आपने कितनी सियासत हो रही है राक्षस और श्राप पर। बात तो सही कहे यार। ध्यान रखना आगे से। वैसे विकास भाई, आपका निकनेम क्या है? मेरा निकनेम भाई, निकनेम तो कई ऐसे हैं। मेरी माँ मने गीतला कवे है, बाबू मने अंडोर, बाण मने बूंदी सकल का कवे है, और मेरा भाई मने है डांगर डोर। देखा कितने नाम से मेरे। कुछ नहीं हो सकता विकास भाई आपका। और क्या कह रहा है बावड़ी बूझ? सही कह रहा हूँ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में बयान बहादुरों की। बयान बहादुर? कौन से बहादुर? ये वो बहादुर है जिनके बयानों की वजह से हरियाणा में 2024 से पहले राजनीति गर्म हो चुकी है। अच्छा रे, सब किसने किस तक कह दी भाई? इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के सीएम को टारगेट करते हुए कहा कि वो अपने आप को बादशाह समझते और तानाशाही कर रहे हैं, और उन्होंने गोरक्षा दल और बजरंग दल को सरकारी गुंडे भी करार दिया है। मनोहर लाल खट्टर इस काबिल नहीं है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे रहे। उसे मुख्यमंत्री के पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है। यह तो कसूती बात कह दी यार। ये बात पे फिर सीएम का छो तो उठे होगा। सीएम गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि सभी को मर्यादा में रहते हुए भाषण देना चाहिए और उनको बात बोलनी चाहिए। भाई मर्यादा में तो देख रहना चाहिए, पर क्या करें या बिना अड्डी की जबान है ना, फिसले बिना टिके ही कौन है। सही बात है। वही जेजेपी से फतेहाबाद के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवास के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जो पार्टी को बीच में मझधार में छोड़कर जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। उन्होंने प्रोफेसर संपत का नाम लेते हुए उदाहरण के तौर पर कहा कि वो ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद दूसरे नंबर पर आते थे और आज वो खुद देख लीजिए कहाँ है, उनको खुद को नहीं पता। पार्टी को जो दगा दे करके जाता है, मझधार में बीच रास्ते छोड़ करके ये उम्मीद करता है, तो वो कभी कामयाब नहीं। आपके क्षेत्र के एक बड़े नेता हुए चौधरी संपत सिंह, आज वो जिस भी दल में है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कांग्रेस में है बीजेपी में है, क्योंकि वो इतने दल बदल चुके हैं। चौथी पंक्ति में भी यानी चौथी रो में भी उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। बात तो जमा सही है यार। टाइम घड़ी पे जो धोखा दे जाने वो मानस पार नहीं पाया करता। बिल्कुल। और कौन कि मैं जंग बहादुर मतलब मेरा मतलब से बयान बहादुर के बोलिया? हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो दिशाहीन है। विपक्ष के पास ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई विजन है, ना कोई औकात है। विपक्ष के पास ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई विजन है, ना कोई औकात है। इस औकात वर्ड से मेरे एक चीज याद आ गई। क्या भाई? राजकुमार की फिल्म का डायलॉग। कौन सा? वो यानी तुम्हारे यहाँ के जमींदार हमारे यहाँ पानी भरते हैं। बस राजकुमार जी, बस बस। अच्छा अच्छा, वो मैं भूल जाऊं कई बातें में। अपने ओरिजिनल गेटअप में आ जाइए आप जल्दी से। हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत उन्होंने बीजेपी की नींव हिला दी है और हर वर्ग ये कह रहा है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाई नींव किसकी लगी किसकी नहीं आता बाद में मेरा पटेगा, कौन आवेगा और जावेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हरियाणा में एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको सुनने के बाद आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। अच्छा रे, बिल्कुल। ऐसा कौन सा किसने किस तक कह दी भाई? एक नेता है, चलिए उसको दिखा देते पहले आपको, फिर बताते क्या है माजरा। खट्टर साहब इस कुर्सी से क्यों चिपके हुए हो? जब हरियाणा आपसे चल नहीं रहा तो फिर इस कुर्सी से चिपके रहना जरूरी थोड़ी है। क्यों खुद परेशान हो रहे हो? क्यों प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हो? आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। रिटायरमेंट पे आ गया मानस, सीधा है। बिल्कुल। कुर्सी का तगड़ा चस्का है भाई मानस ने।
इस बात के बाद मनोहर लाल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुछ पार्टियां हैं जो मुफ्तखोरी को लेकर हरियाणा में अपने पैर पसार रही हैं, लेकिन हरियाणा के लोग स्वाभिमानी हैं, वो उनके झांसे में नहीं आने वाले। बात तो देख जमा सही है भाई। अच्छा। हरियाणा के मानस वहां तो देख स्वाभिमानी से पर फ्री की चीज किसने मुंडी ला गया यार। पर विकास भाई कभी कभी फ्री की चीजें नुकसान भी कर जाती है। बात तो जमा सही है यार, कई बसीद भी जा है। वही सुरजेवाला का एक और बयान सामने आया विकास भाई। सही बता। बिल्कुल। ये भी उसने किस के श्राप दे दिया यार मानस ने। अरे नहीं श्राप नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हरियाणा नौजवान अब की बार बीजेपी और बीजेपी का झंडा यहाँ से झोला यहाँ से उठवाने वाला है। थोड़ा उठाइए और घर चले जाइए, थोड़ा उठाइए और घर चले जाइए, थोड़ा उठाइए और घर चले जाइए। अच्छा भाई, जोड़ा तो किसका उठेगा और किसका नहीं उठेगा वह तो बाद में मेरा पाटेगी। पर इसने सुरजेवाला ने जो बयान दिया था ना, उससे खाली नेता नहीं प्रदेश की जनता भी भड़की थी भाई। तो जोड़ा किसका उठेगा वो तो टाइम में बताओगा। बिल्कुल सही बात है। वहीं बीजेपी नेताओं पर धनखड़ ने कहा कि हमने अपने संगठन को पन्ने पन्ने तक पहुंचाया है, और जबकि कांग्रेस ने अपना संगठन भी अभी तक नहीं बनाया और वो उनसे बहुत आगे इस मामले में। वो संगठन अपने प्रदेश तक का भी नहीं बना पा रहे, वो संगठन अपने प्रदेश तक का भी नहीं बना पा रहे, वो संगठन अपने प्रदेश तक का भी नहीं बना पा रहे। अच्छा, ये पन्ने तो याद है यार मेरे, किसने वो पन्ने फाड़ने का भी ये कुछ कही थी, किसने किससे कही थी? आप नेता अशोक तंवर ने कहा था कि अब की बार हम हरियाणा में इतने जोर शोर से आएंगे कि वो बीजेपी के पन्ने पन्ने फाड़ देंगे। पन्ने तो याद आ गया यार, बचपन में मैंने भी बतेरे किताबा के पेज फाड़े थे। यही काम रह गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो सिर्फ हुड्डा तक ही सीमित है। हुड्डा के अलावा कोई भी हरियाणा में कांग्रेसी उतना वजूद वाला नहीं है जितने सिर्फ हुड्डा है। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा, ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा, ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। बात तो जमा सही कही यार। कांग्रेस में तो ये चल रहा है अपनी अपनी डफली और अपना राग है। बिल्कुल, और वही कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के झांसे में अब की बार हरियाणा के लोग नहीं आने वाले हैं। इस सरकार को ठगी करने की महारत प्राप्त है। ये झांसे की सरकार है। यार एक बात तो से क्या, ये नेता की बात में मानस आवा भी क्यों कर यार। सारे तो एक दूसरे ने झूठा कहे हैं, झांसे वाला कहे हैं, तो मतलब आदमी विश्वास किस पर करे। पर एक बात ऐसे यार, क्या हमारे गांव के मन सीधा सादर सुधा मानस कहे हैं। बस बयानबाज बस ये कह रहा है बबड़ी बूच। तो विकास भाई, नेताओं की तो हो गई, अब हरियाणा की कुछ सुना दीजिए। कति सुनाओगे यार? सुनाइए। एक अब दो मानस अच्छा हरियाणा रोड की बस में चढ़ लिए, तेज तर्रार थे पूरे। तो एक दौरा गया कंडक्टर, अग भाई साहब टिकट ले लो। तो मानस छूट दे बोलिया, अगर कंडक्टर नू सोच लिए तेरे गांव की छोरी बैठी थी। फिर वो मतलब कंडक्टर सुधा था बेचारा, मान गया। अच्छा। तो फिर वो अगले दौरा गया, अगर भाई साहब टिकट ले लो। तो वो भी मानस तेज तर्रार था, वो भी छूट दे बोला, अगर कंडक्टर नू सोच लिए अक्तरी छोरी गेल्या बटे हो भी आ रहा था। वाह, एक बात तो है, हरियाणा के लोग होते तो मस्त हैं, जहां भी होते माहौल बना देते हैं। हाँ देख ले, तेरा भाई भी सही है। बस मुंह मियां मिट्ठू बन गए। मैंने बेरा था जलखोरा है जलाएगा, पर यार तैयारे पड़े से भाई कुछ भी हो, हम सरकारी प्रॉपर्टी चे बस होचे रेल अपनी प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। अच्छा विकास भाई, आपकी इस प्रॉपर्टी वाली बात से एक बात याद आई मुझे। हरियाणा में आजकल प्रॉपर्टी आईडी को लेकर फिर से विवाद हो रखा है। अच्छा क्यों कर, मतलब क्यों लिया यार, क्या विवाद हो गया? ये कि प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है, और जो परिवार पहचान पत्र है वो लोगों के लिए परिवार परेशान पत्र बन चुका है। और ये बात हमने नहीं कही, जिस नेता ने कही है वो आपको दिखा देते हैं। वो प्रॉपर्टी आईडी का कोई दरखास्त दो, वो मैसेज उस पे जाता है, महिंद्र गढ़वाल पे, वो क्यों देगा मुझे? ये लो फिरते रहो, ठीक कराने के लिए रुपया दो। कच्ची चार दीवारी पे 50,000 लगते हैं, पक्की पे लाख लगते हैं। अगले के पास ना हो तो रुपये दो, पैसा दो, रिश्वत, तभी हो जाएगी। परदादा ने मकान बनाया, प्रॉपर्टी आईडी कराओगे तो 400 रुपए गज के हिसाब से रुपये देंगे। क्यों? खट्टर साहब तो पैदा ही नहीं हुए थे जब मकान बने थे, आप दे तो हरियाणा के ना, दुष्यंत चौटाला जामिया था। फिर 400 रुपए किस बात के हैं? बात तो दिख जमा सही है यार। मतलब ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी मतलब बनाई तो फायदे खातर थी, पर लोगों ने से दल लाग रही है यार। हैं अभी सापे बन के लगा ले,
कितने चक्कर कटने लग रहे हैं यार, मानस कितने बिरून हो रहे हैं यार, है कितने काली पा रहे हैं, बेरा है क्या आएगा। लेकिन विकास भाई, हरियाणा का सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि लोगों के लिए परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी बनाकर ये जो पोर्टल्स पे डाल रहे हैं, ये उनके लिए आसानी करने का एक रास्ता है। हम किसी भी तरीके से हम आपको सुविधा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। वो आसानी किसी हो तो बाद में बेरा पड़ेगा भाई, हैं। पर ईब सही बताऊं, ईब तो पोर्टल आ ध्यान है रहे हैं, मानस चक्कर काट दे रहे हैं, फिर क्या ये पोर्टल काम आ रहे हैं। वहीं तोसाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ एक पोर्टल है जो लोगों को सिर्फ परेशान कर रहा है और उनकी भागदौड़ का एक सिर्फ जरिया बन चुका है, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इन्होंने इतने सारे पोर्टल खोल दिए हैं, पोर्टल चलते आते हैं नहीं, तो हालात ऐसे हो गए हैं कि परेशानी का सबब बन गए, आफत बन गई है लोगों को, हर एक आदमी इस चीज से परेशान। परेशान पोर्टल हुआ तो यार, मैं भी कई बार गया हूँ। अच्छा, जाया करो तो उड़ा देखूं अपने, मतलब वो क्या कभी सर्वर हैंग हो गया जी, एक बार फिर अपनी एप्लीकेशन लगा दो जी, फिर थारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अरे कल ही पा रहा हूँ मैं भी यार, वो तो दुखी हैं। हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मनोहर लाल की साइड लेते हुए कहा कि स्टार्टिंग में जब ये पोर्टल्स बनते हैं तब स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे इनकी आदत भी हो जाती है। सही कह रहे हैं यार, जब देख मैं मतलब मानू अगर भाई सही कह रहे हैं भाई, धीरे धीरे आदत हो जाए भाई, नुए मानसा ने धीरे धीरे ने मतलब दुख सहने की आदत हो जाएगी और धक्के खाने की भी। वैसे विकास भाई, आजकल दुबले पतले हो रहे हो, क्या बात, खाते नहीं हो क्या? यार के बताऊं तने के खाऊं पीऊं, पहले मतलब खा लिया करता, अच्छा मतलब छक्का खाया करता, ये भी यार महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो वो कहा नहीं करेगा थाली ते सब्जी गायब, सब्जी मतलब कुछ नहीं पाता यार, टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, मतलब ये तो गंठी रोटी के लिए तेरा भाई काम चला रहा है, समझ ले, हैं तो महंगाई बढ़ रही है, जनता काली पा रही है, सारे कितने भी देख ले तू, मतलब महंगाई तो हाहाकार मच रही है। हाहाकार से मुझे याद आया कि आजकल हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा रे, किसा क्या हो गया मतलब हाहाकार? पहले तो क्लर्कों की स्ट्राइक, और अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके साथ आशा वर्कर अपने न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ओहो यार, देख जीता मेरा भी दुख है ये तस्वीर देख के, मतलब बेचारी सड़का पे बैठी काम धंधे छोड़ के, मतलब इतनी माड़ी तनख्वाह में मतलब क्यों कर गुजारा हो यार, क्यों कर काम करेंगी अगली, मतलब सरकार ने सोचना तो चाहिए यार। बिल्कुल, उनकी मांग भी यही है कि उनका जो काम है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको वेतन कितना मिलता है? थोड़ा सा मिलता है, जिसके सहारे उनका ना घर चल सकता और ना डेली की जो उनकी दिनचर्या है वो चल सकती। हमें कोई 4000 में काम करा रहे हैं, कोई हमारे 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए में काम देते हैं हमें। अब आपका ये 10 रुपए है, सर्वे करके दो, तो 10 रुपए में क्या काम होता पूरा दिन में? बात तो देख जमा तू सही कहे यार। ये एक बात बताऊं तने, क्या हमारे भी पड़ोस में एक वो है आंगनवाड़ी, उड़े भी एक मेरा डब्बी है। अच्छा, वो की माँ बेचारी आंगनवाड़ी कर रही है, तो वो आध्यान तो मतलब पंखे पुंखे लग रहे हैं, लेकिन वो क्या आध्यान लाइट भी ना रहती। देख पॉइंट नंबर 1, आध्यान लाइट नहीं रहती। अच्छा, अगले नु कहें जो कई जगह ऐसी हैं जो मतलब किराए पे ले रखी हैं, जिनका किराया किसने देना चाहिए? सरकार ने, और उड़ा मतलब वो किराया भी बेचारी खुद भरने लग रही है, मतलब ना वेतन इतना अच्छा भत्ते नहीं मिलते, आने जाने का किराया भाड़ा है, आशा वर्कर ने भी, मतलब क्यों कर, कितना यार दुख होने वाला काम है, मतलब सोचने वाली बात है यार। बिल्कुल विकास भाई, हरियाणा सरकार को इस पूरे मसले पर अपनी नजर रखनी चाहिए और इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढना चाहिए। भाई दिक्कत ही ढूंढना चाहिए यार। यार तो ये सुन लिया हमने तो, अगर भाई इंग्लिश में काम दे, इतनी बेचारी कई पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सारा काम किस पर करना पड़े है? इंग्लिश में आंधी नहीं, फिर वो अपने बालका ने बेचारी कहे, उनके बालक भी दुखी पावे हैं, अब वो इंग्लिश ने पढ़ पढ़ कर बताओ कि माँ यो आज काम आ रहा है, वो काम आ रहा है? अच्छा काम बताओ कौन तो ऑनलाइन दे दिया यार, ऑनलाइन काम वो बेचारी कितनी के जानेंगी, तो फिर वो अपना नुकाली पा रही है। ऑनलाइन खातर ना फोन दे रखा सरकार ने, ना रपिए, ना इतनी तनख्वाह, ना भत्ते। भाई देखो सही बताऊं, मतलब सोचनी चाहिए यार इस बारे में सरकार ने, साहब सोच लियो, देख दुखी पा रही है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार को इस पूरे मसले पर सोचना चाहिए। और आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, जल्दी आप मुलाकात होगी, धन्यवाद, तब तक के लिए राम राम सचू। तो भाइयों थम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। भाई शहर में बेटा अपने बाबू ने जो न्यू कवे अगर बहुत गर्मी से, तो उसका बाबू क्या कवेगा? अरे मेरे लाडले को गर्मी लग रही है बेटा, टेंशन मत ले, हम आज ही एसी लगवाएंगे। अच्छा रे, मौजे से भाई शहर वाले बालका की भी। हरियाणा में बेटा अपने पापा से कहे गर्मी ज्यादा लग रही है तो भाई अगले का बाबू छूट दे कवेगा, अच्छा थे चल फिर तने गंजा करवा के ले आऊं।